ओ डबल एस सी सीजीएल एग्जाम रो प्रीवियस ईयर अरिथमेटिक क्वेश्चन को डिस्कस करिया। देखिए एठी प्रथम क्वेश्चन टा कोन अछि, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एठी हमको वैल्यू पचारछि, ताको हम सॉल्व करले वैल्यू टा केते हबो, ताको केमति करिया। एठी हमको जो एक्सप्रेशन टा देछि सेठी एगो चंद्र बंधनी काम करिया, तापर कुटिल बंधनी, तापर वर्ग बंधनी, बुझियला। तो एठी देखिबा चंद्र बंधनी एठी गोटे अछि, एठी चंद्र बंधनी रहिछि, जानि ହେଲା। ताकू सॉल्व कले कोन हबो, देखो एठी 5 × 80 400 हबो। 400 - 100 केते हिजो 300, 300 सहित एठी 2 गुणी हिजो केते हिजो ना 600 हि हैला एटा, बुझिला। एठी +2 अछि, +2 - 600 हि हैला। एठी +16 - 4 गोटे रहिछि, +16 - 4 एटा कुटिल बंधनी भितर अछि, जानि ହେଲା। तापर एठी अछि 23 - 20 केते हिजो 3, 3 × 42, 42 × 3 कले केते 40 3 120, 2 3 6 तो 126, एटा प्लस ता सहित एपटे गोटे 26 ऐड ହେଇଛି, एटा वर्ग बंधनी भितर अछि। अरे जानि ହେଲା। ताकू सॉल्व कले केते हबो, देखो एटा 126 26 मिसिले केते 152, 152 एठी रहिछि केते 2 154, 154 154 रु एठी केते 4 पळेइबो, 154 4 गले 150, एठी रहला 16, 150 रे 16 मिसिले 166, 166 - 600 कर देबा ना -600 प्लस 166, ताको कैलकुलेट कले केते हबो ना 6 रु 600 रु 100 पळेइबो 500 हे जिवो। एठी 66 गोटे माइनस करिया 100 रु तो 400 हे जिवो, आ 100 रु 66 गला पर केते ना 34, तो -434 हे जिवो, केते हे जिवो -434। आंसर ठीक है ना ऑप्शन ए। नेक्स्ट अछि, व्हाट इज द नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 16 इंक्रीजेस बाय 540। गोटे नंबर x जिते 16 द्वारा मल्टीप्लाई करछि से नंबरटा केते बढ़ी होछि ना 540 बढ़ी होछि, ये दिला इक्वेशन अनुसार। ताको सॉल्व करले देखो 16x एटा x पळेइबो तो 15x हे जिवो, 15x रो वैल्यू 540, तो x रो वैल्यू केते हे ना 15 डिवाइड करी 15 3 45 9 90 1500 को 90, x रो वैल्यू 36, तो नंबरटा केते ना आंसर हो कि 36, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 द न्यूमेरियल। इ नंबरटार 5 रो प्लेस वैल्यू डिफरेंस, तो 5 गोटे देखो ये केते 1000 होछि 54000 एटा, अर्थ ये 5 टा 50000 रे अछि, बुझिला। गोटे 5 आ गोटे 5 टा प्लेस वैल्यू केते 50 अछि, दशक स्थान रे जानि हला। ताको माइनस कर देबी, डिफरेंस बाहर पड़िबो, एटा केते हे जिवो इठी 49000 तो हे जिवो गोटे, तापर 1000 रु 50 फेड देबी 950 गोटे हे जिवो, बुझिला। 49000 950 हे आंसर एठी, एटा नो तो आंसर एठी डी रो अछि 49000 950। नेक्स्ट अछि हमरो, इफ 2/3 ऑफ 3/4 ऑफ ए नंबर इज 34, कहले 2/3 और एंड 3/4 रहिबो एंती मल्टीप्लाई हे कि 3/4 ऑफ ए नंबर, गोटे नंबर x गोटे सेटा तार वैल्यू टा होछि केते 34, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ दैट नंबर। से जो x रो 20% बाहर करिया, x रो 20% माने 1/5 जानि हला। तो x by 5 हम बाहर करिया, ये हम पचारछि। तो एठी देखिबा x टा केते हो, एठी 3 3 कटि जिवो 4, एठी 2 2 गुणे हे होछि 2, तो x टा हे जो केते 34 गुणे 68 हैला। तो x टा हला 68, x रो by 5 कर देबी एठी x by 5, तो एटा केते ना 68 by 5, याको 5 रे डिवाइड कर परिबी, नले ऊपर 2 तळे 2 गुणे कि 10 रे डिवाइड हे जिवो, तो 60 गुणे 120 8 दुणे 16 केते हे जिवो 138 डिवाइडेड बाय 10, तो एटा हे जो केते 13.8 हे जो आंसर, जानि हला। आंसर ठीक है 8 दुणे 16, तो एटा 136 होछि, 13.6 अछि एठी, बुझियला। 13.6 हैला ऑप्शन बी। नेक्स्ट अछि, इफ x = 0.84 181 ऊपर 12 अछि, x = केते 0.84 181 ऊपर 12 अछि, इज एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म माने लघिष्ठ आकार, देन द डिनोमिनेटर एक्सीड्स द न्यूमरेटर, माने हरटा लब ठाରୁ केते बड़ सी कथा कहूछि। आकु आमे कोन लघिष्ठ आकार रखिबा, भग्नांश रे कन्वर्ट करिया, तो एठी डिनोमिनेटरटा न्यूमरेटर ठाରୁ केते बड़, तो गैपटा बाहर करी, ए जिंस हम पछाछि ताकू फ्रैक्शन रे कन्वर्ट करिया। केमति कन्वर्ट करबी, एठी देखो 0.84 अछि, बुझियला। 0.84 माकू जदी बिनिकुलम टाकू डॉट सेपट रखी, बार सेप कोन
डेसिमालटा मुझे ये नेबी हेले मुझे समाधान करें तो केते हम ना यहाँ गोटे 84.181 उपरे बार हो जाणीगला ये केते मल्टीप्लाई है ना 100 मल्टीप्लाई हेले डेसिमालटा आगू जीव तो 100 ये रखी पर ये जो डेसिमाल पड़ेगा आउ 3टा प्लेस नहीं जी ये रिपीट हो ना तो के आउ 3टा नापी के गुणवी ना आहरी 1000 गुणवी 1000 गुणिले के 84 ठी हो 181 डॉट के डेसिमाल 181 जाणीगला एमती है तो ये केते मल्टीप्लाई होती 100 थिला गोटे 100x ही तापर पुणी 100 के 1000 गुणी है तो 1 लाख x हो 100 सहित 1000 गुणिले के 1 लाख हो जाणीगला ना जाणीगलानी तो ये को माइनस करी तो यहाँ डेसिमाल पर यहाँ कटिगला तो मैंने माइनस जीरो ही जानी तो ये 81 रु 84 नेबी तो केते 81 कटि हो 3 पुणी फेड़ी तो 100 रु 3 गले 97 84,097 गोटे है आ तले के हम यहाँ 1 लाख रु 100 जीव तो केते ना 99,900 हो 99,900 होगा अरे जाणीगला ना नहीं ये गैपटा भी बाहर कर नहीं 84,000 देख 99,000 रु 84,000 फेड़ी देवी केते ना 15,000 15,000 होगा ये 900 रु 97 फेड़ी तो 100 रु 97 गले के 3 तो ये 803 हो बुझीगला 15,803 गोटे हो 15,803 है बुझीगला तो आंसर ठीक है ऑप्शन ए गैपटा को आम या फेड़िया जमी शीघ्र क्विकली फेड़ी पारिया आम माइंड हेल्ले भल आम लिखिक फेड़े कि जाणीगला ना नहीं नेक्स्ट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ यार अप्रोक्सीमेट वैल्यू पचार तो ये देखिए 0.4 0.4 गुणिले के आग मल्टीप्लिकेशन हम तो 16 हो तो 0.16 हो 0.16 आ गोटे प्लस के 0.04 0.04 आपको मल्टीप्लाई कले 416 किंतु 0.0016 हो डेसिमाल पर 4टा हो ना आ गोटे अच्छी प्लस के प्लस 0.04 ये अच्छी ताको आड करदेवी 6 ये एक ये 6 4 10 होगा क्यारी कला 1 एक 2 तो 0.2016 हो 0.16 ये भूल 0.20 ये ही पार ये नुह ये नुह तो आंसर है ऑप्शन बी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बाहर नेक्स्ट द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 10% पर annum पॉपुलेशन 10% रे डिक्रीज कर प्रति ईयर पर ईयर जाणीगला इफ द पॉपुलेशन 2 years एगो वाज 20,000 गोटे टाउन पॉपुलेशन टा केते 20,000 थिला 20k लिखिले हला देन व्हाट इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन एटा केबे थिला ना 2 year एगो तो प्रेजेंट पॉपुलेशन माने पुणी 1 year एगो तापर नाउ हे जो प्रेजेंट हे जो 1 year एगो रे केते रहिला तापर नाउ प्रेजेंट रे केते रहिला ए जिंसटा अरे जानी हला ना नहीं ताको आम केमती करि परिया आको फार्मूला आंसर करि परिया नहले आम सिंपल मैथमेटिक्स यूज करिया देखो डिक्रीज करछ ना 10% तो 20,000 एटा केते लिखेछि 20,000 20,000 20,000 10% केते हो 10% केते हे जो एठी एटा 100% ना तो 10% हेला केते 2,000 तो 2,000 डिक्रीज करियला तो 20,000 थिला 2,000 डिक्रीज करियला केते हेला 18,000 हेला 1 year एगो बेल को 18,000 हेला तापरे प्रेजेंट रे केते हो पुणी 10% यार 10% केते 1800 10% केते 1800 डिक्रीज कर देबी 1800 डिक्रीज करिया अपेक्षा आधे 200 मिसे 2,000 कर देबी एठी 2,200 दे देबी तो एटा 18,200 रु 2,000 फेडी देबी केते हे ना 16,200 हे जो आंसर माने एका जिंस होला 18,000 मु 1800 फेडी थिले 16,200 थांता मु एठी आकु 2,000 कर देली 200 देकी एठी 200 ऐड कर देली 18,200 रु 2,000 फेडी देबी तो 16,200 हो डायरेक्ट पॉपुलेशन वर्तमान केते हला ना ऑप्शन डी 16,200 अरे जानी हला नेक्स्ट अनिल सैलरी वाज रेस 18,000 अनिल सैलरी टा केते ना 18,000 18k एन इंक्रीज ऑफ 20% ईच इन 2 consecutive ईयर माने ईच इन 2 consecutive ईयर माने प्रति वर्ष 20% बढ़ला लगातार 2 वर्ष बढ़ी अर्थ प्रथम वर्ष 20% बढ़ला पुणी तार ता पर वर्ष 20% बढ़िला जानी हला इज इक्वल टू सिंगल इंक्रीमेंट ऑफ व्हाट परसेंट तो माने प्रेजेंट रे जति थिला इ 2 वर्ष पर बढ़ुची 20% तो 2 ईयर पर तार टोटल ओवरऑल केते परसेंट बढ़िची हमु पचारची ताको हम केमती करि परिया देखो आकु अमाउंट को नै करि परिया हले इठ मन करो 100 नै गेली
बुझीगला 100% थिला 20% बढ़िले केते हिजो 120 ता पर वर्ष पुणी 20% आर बढ़िले 120 रो केते हिजो एटा 120 रो 20% केते हिजो ये 10% 12 12 बार 24 तो 120 24 मिसले 144 तो देखो 100 रेस्पेक्ट रे केते बढ़ी ना 44 बढ़ी तो ओवरऑल केते 44% जानी हला नै एटा डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन डी नेक्स्ट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट गोटे अमाउंट को इन्वेस्ट कराले एसआई रे एट ए सर्टेन रेट फॉर 2 ईयर 2 वर्ष पई गोटे रेट रे R% रेट रे हेज इफ इट हैड बीन इन्वेस्टेड एट 4% हायर रेट माने R% अछि जदि म R प्लस 4% इति रेट रे बढ़ी करथांती इन्वेस्ट करथांती देन इट वुड हैव फेस्ड रिस्क 480 टंका अधिक माने जदि 4% रेट आ अधिक बढ़ी दिथांती मोर सेठी 480 टंका अधिक मिली थांता देन व्हाट इज द अमाउंट मनी इन्वेस्टेड अमाउंट टा केते पी टा केते पचासी हमको पी टा एठी 100% बुझिहला त हम एठी देखिया हमको अधिक केते मिली थांता 480 केमिति मिली थांता मु जदि 4% रेट बढ़ी दिथांती अर्थ प्रति वर्ष 4% रेट बढ़ी थांता माने प्रथम वर्ष भी 4% सेकंड वर्ष भी 4% अर्थ जदि प्रथमे 10% थिला तो सेटा 14% ही थांता ए जिंस ना नहीं बुझिहला ना नहीं तो अर्थ एठी मु 4% पाउची एक्स्ट्रा पाई होची प्रथम वर्ष सेकंड वर्ष भी 4% एक्स्ट्रा पाइबी अर्थ ओवरऑल केते एक्स्ट्रा पाइली ना 8% एक्स्ट्रा पाइली से जिंस केला ना तो एठी जो 480 टा हमर कोन प्रति वर्ष 4% एक्स्ट्रा मिलला माने 2 वर्ष रे केते 8% एक्स्ट्रा मिलियला तो 8% इक्विवेलेंट हैला कि 480 तो 1% रो वैल्यू केते हैला इक्विवेलेंट 480 को 8 डिवाइड कर दिबी 800 को 48 तो 60 तो 100% रो वैल्यू केते हिजो एबे 100% रो वैल्यू 60 गुणन 100 कर दिबी तो 6000 ही हैला 6k तो आंसर एठी देखो ऑप्शन बी रे अछि 6000 अरे बुझिहला नै मु एक्स्ट्रा टा को धरि कली के आंसर हमको एते डाटा दरकार नै नेक्स्ट ऑन लेंडिंग सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट सीए रे दिया है सर्टेन सम ऑफ मनी वन गेट्स रेस 9050 पी अमाउंट देइथला सेटा कोन समूल धन देइथला अमाउंट केते हिला एबे 9050 केते दिन रे इन 2 ईयर टाइम टा देले केते 2 ईयर पुनी कोन कहूची ए पी टा केते होची ना 9500 हैला इन 3 ईयर 9500 हैला 3 ईयर रे टाइम एठी गुटे 3 ईयर व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमु पचरची आरओआई टा अर्थ आर टा पचरची हमु रेट ऑफ इंटरेस्ट टा केते अप्रोक्सीमेटली पचरची पुनी तब केमति कैलकुलेट करिया देखो केमति कैलकुलेट करिया एठी देखो हमर अमाउंट केमति बाहरे हम फार्मूला आंसर नै परे एठी अमाउंट रो फार्मूला कोन अमाउंट p * 1 + r / 100 टू द पावर n ये ना हमरो तो फार्मूला एठी अनुसार जदी जिबा गोटे p हबो केते 9050 इक्वल टू 9050 इक्वल टू p * 1 + r / 100 टू द पावर 2 गोटे ठी आ गोटे केते हबो ना 9500 इक्वल टू p * 1 + r / 100 टू द पावर 3 3 वर्ष ठीक होची ना तो इठी माको दीटा की डिवाइड कर दी तो इठी मजरी इक्वल दे दिली तो इटा को डिवाइड कर दिली तो इठी p कटि जिवो इठी देखो 2 अछि तो दीटा कटि जिवो तो तळे केवल 1 + r / 100 रहइबो इठी घात 3 रहउची माने x² / x³ तो केते जो ना 1/x हो ना नै से जिंस इठी तुम इठी देखो इठी 0 0 कटि गेला 5 रे काटि परिबे को 19 5 95 तो 190 इटा इटा पुणी 5 रे काटिबी 5 के 5 8 5 के 181 190 आ कटि परिबो की आ कटुनी ठीक तो हम जानिले ठीक केते हला ना 181 डिवाइडेड बाय 190 इज इक्वल टू 1/1 + r / 100 ये हमरे बाहरला तो इठी 190 टे एपडू नै जिबी इठी 181 एपडू गानी होई अर्थ 1 प्लस वज्र गुणन कर दिले इक्वल टू 190/181 जानिला इठी टिके छोटो जगह होची म इठी लिखुची तो केते हला ना r / 100 टा केते हिजो इठी देखो ना 1 टा माइनस कर देबी केते हिजो 190/181 रु 1 माइनस कर दिले इटा हिजो केते ना 190 रु 181 गेले केते 9 9/181 हला जानि हला तो r टा केते होबे देखो r टा केते हिजो इठी 100 टा मल्टीप्लाई हिजो 900/181 याको शीघ्र करियर अछि बुझिला माइंड रे भी करि परियाकू तो 900/181 देखो 180 18 95
ପାଞ୍ଚ ଗୁଣା ହେଲେ 900 ହେଇଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ 5%, କିନ୍ତୁ 1 ଅଛି ମାନେ 5% ରୁ କମ ହେଇଯିବ ଏଇଟା। ତ 4.99 ହେଇଥାନ୍ତା କି 98 ଯାହା ବି ହେଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ, ମାନେ 5% ରୁ କମ, 5% ପାଖାପାଖି। ତ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆମେ କ'ଣ ଏଇଟା ନେଇପାରିବା, 5% ନେଇପାରିବା 1895। ତ ଏଠି 5 ଗୁଣା କଲେ ଏଇଟା 905 ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କେତେ ଅଛି 900 ଅଛି। ଆରେ ବୁଝିହେଲାନି, ତ ଆନ୍ସର ହବ ଆମର କିଏ 5% ଅପସନ୍ ସି। ବୁଝିହେଲାନି, ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଲେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ଆମର କାଲକୁଲେଟ୍ ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ନେକ୍ସଟ, X and Y's share in a business are in the ratio 5:3, 5:3 ଆକାରରେ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା, X ଆଉ Y ର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରେସିଓଟା କେତେ ନା 5:3 ରେ ଅଛି। X ଇନଭେଷ୍ଟେଡ୍ କରୁଛି 70,000 ଫର୍ 12 ମନ୍ଥ, Xଟା କେତେ 70K ଫର୍ 12 ମନ୍ଥ, ମୁଁ ଏଠି 12 ଗୁଣିଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଦେନ୍ ଫର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ Y has invested raise 60,000, Y ଟା କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି 60,000 ଟଙ୍କା। ତ ଏଠି 60K ଇଣ୍ଟୁ ଟି ଲେଖିଦେଲେ, ଟାଇମ୍ଟା ଆମେ ଜାଣିନେ କେତେ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ। ଆରେ ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ, ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ରେସିଓ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ। କ'ଣ ରେସିଓଟା କେମିତି ନା 70K ଇଣ୍ଟୁ 12 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 60K ଇଣ୍ଟୁ ଟି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5/3, ଇଏ ଆମର ବାହାରୁଛି। ତ ଏଠି କେ କଟିଗଲା, 7 6 କଟିଗଲା, 6 ଦୁଗୁଣେ 12, 2 ଏଠି ଟି ରହିଲା। ଏବେ ଦେଖ ଟିଟା ସେପଟକୁ ପଳେଇବ, ବଜ୍ରଗୁଣନ ହେଇଯିବ, 7 ଗୁଣେ 14, ଏଠି 3ଟା ଗୁଣି ହେଇଯିବ 42, 42 ବାଇ ଏପଟେ ତଳେ 5 ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଯିବ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟି। ତ ଟି ହେଇଯିବ କେତେ ଏବେ 42 ବାଇ 5 ଅଛି, 5 ଅଷ୍ଟା 40, 5 ଅଷ୍ଟା 40, 2/5, ତ ଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/5 ଟି। ଟିଟା ହେଇଗଲା ଏତିକି ଜାଣି ହେଲା। ତ 8 ବର୍ଷ 2/5 ମାସ, ତାକୁ ଡେସିମାଲରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେଇଛି। 2/5 ଟା କେତେ 20 ହେଇଯିବ, 5 ଚଉକୁ 8.4 ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆନ୍ସର ଏଠି ଦେଖ ଡେସିମାଲରେ ଅଛି, ତ 8.4 ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ, ଦ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ମଦର ଆଣ୍ଡ ହର ସନ୍ ଇଜ୍ 60 ଇୟର। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସନ୍ ଆଉ ମଦର ମିଶିକି 60 ଇୟର ହେଉଛି। ବୁଝିହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି 6 years ago ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ମଦର ୱାଜ୍ 5 times ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ହର ସନ୍। 6 ବର୍ଷ ତଳେ 6 year ago କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମଦର ଆଉ ସନ୍ ର ରେସିଓଟା କେତେ ହେଉଛି 5:1, 5 ଗୁଣା ହେଇଯାଉଛି। ତ ପଚାରୁଛି ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ହର ସନ୍ ଆଫ୍ଟର 6 year। ତ ସନ୍ ପ୍ଲସ୍ 6, ସନ୍ ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ହୁଏ ତ 6 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ଆମକୁ ପଚାରୁଛି ଏ ଡାଟା, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା, ଦେଖ ଆକୁ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା। ଏଇଠି ଯେଉଁ 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଡାଟା ନାହିଁ, ମଦର ସନ୍ର ରେସିଓଟା କେତେ ଅଛି ନା 5:1 ଅଛି। ତ 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଙ୍କର ସମଟା କେତେ ହେବ, ନହେଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ ଆଣିପାରିବାକୁ। ଦେଖ 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହେଇଛି ନା 60 ବର୍ଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ 60, 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅଛି ଏଜ୍ର ରେସିଓଟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ 5x ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ x ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ମିଶେଇବି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର 6 ବଢ଼ିଯିବ, ତ 12 ମିଶେଇବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 60। ତ 6x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 12 ଅଛି, ସେପଟେ 60 ମାଇନସ୍ କରିଦେବି, ତ 60ରୁ 12 ମାଇନସ୍ କରିଦେବି 48 ହେଇଗଲା। ତ x ହେଇଯିବ କେତେ 6 ଅଷ୍ଟା 48, x ର ଭ୍ୟାଲୁ 8 ପାଇଲି। ତ 5ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ 5 ଅଷ୍ଟା 40, 1ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ 1 ଅଷ୍ଟା 8। ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ଟା କେତେ ହେବ 6 ମିଶେଇବି 46, ଏଇଟା 8 ମିଶେଇବି 814। ପୁଣି ଏଇଟା ସନ୍ର ପାଇଛି, ସନ୍ର 6 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ହେଇଯିବ 14 ପ୍ଲସ୍ 6 ହେଇଯିବ, 14 6 20 ହେଇଯିବ ସନ୍ର। ଜାଣି ହେଲା ନା ନାହିଁ, ତମକୁ ଏଜ୍ ପ୍ଲସ୍ 6 ପଚାରିଥିଲା, ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ 20 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ, ଦ ଡେ ଅନ୍ 5th April of a year will be same day on 5th of which of the month of the same year। ଆମକୁ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ 5th ଏପ୍ରିଲଟା ଯେଉଁ ଡେରେ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଆମର ସେଇ 5th କେଉଁ ମାସର 5thରେ ଆମର ପଡ଼ିବ ସେମ୍ ଡେ। ଜିନିଷ ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ, କହୁଛି ଦ ଡେ ଅନ୍ 5th April of a year will be the same day on 5th of which month of the same year। ଏଠି 4ଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ 4ଟା ଡେଟ୍ ପାଇଲେ ଏଠି। ତ 4ଟା ଡେଟ୍ରୁ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା ଯେ କେଉଁଟା ହେବ ଆନ୍ସର। କେମିତି କରିବା, ଆମ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଅଡ୍ ଡେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି କନସେପ୍ଟ ଅଡ୍ ଡେ, ଜାଣିହେଲା କେମିତି ବାହାରେ 7ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାହେଇ ଯେତିକିଟା ଡେ ଥିବ ଟୋଟାଲ ଡେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 7। ତ ଏଠି ଦେଖିବା ଆମର 5th April ଅଛି, 5th April ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟଟା, ପ୍ରତି 7 ଡେରେ 7 ଡେ ଯଦି ମିଶେଇ ଦେବି 7 5 12 ହେଇଯିବ। ତ 12th Aprilରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ, 12th Aprilରେ ଆମର ସେମ୍ ଡେ ଆସିଯିବ। ଏଠି ଯେଉଁ ଡେ ଥିବ ଏଠି ସେମ୍ ଡେରେ ରିପିଟ୍ ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ ଏବେ, ଆରେ ଜାଣି ହେଲା ନା ନାହିଁ। ପୁଣି ଯଦି 7 ମିଶେଇବି ମୋର ସେମ୍ ଡେ ଆସିବ,
ମୁଁ 7 ରିପିଟେସନ୍ ତ ନେଇଯିବି କିନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି କରିପାରିବି ଆଉ ମନ୍ଥକୁ ଦେଖିପାରିବି ନହେଲେ ଦେଖ କେମିତି ଏମିତି କରିବା ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଉ କେମିତି କରିପାରିବି ଦେଖ ଏଠି ଏପ୍ରିଲ ଅଛି ଏପ୍ରିଲର 5th କୁ ଅଛି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଡେ ତ ଟୋଟାଲ ଏପ୍ରିଲ ମନ୍ଥର କେତେଟା ଡେ ମାନେ କେତେଟା ଦିନ 30 ଦିନ ଏପ୍ରିଲଟା ତ 30 ରୁ 5 ଫେଡ଼ିଦେବି 25 ଦିନ ଅଛି ମୁଁ ଅଡ୍ ଡେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବି ଅଡ୍ ଡେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବି ଅଡ୍ ଡେ ଯଦି 0 ହେଇଗଲା ତ ଆମର ସେମ୍ ଡେ ଆସିଯିବ ସେଇଟା ଜାଣି ହେଉଛି ତ ଏଠି ଏପ୍ରିଲରେ ହେଲା 25 ମେରେ କେତେ ଦିନ ମେରେ 31 ଜୁନରେ କେତେ ଦିନ ଜୁନରେ ପ୍ରଥମେ ଅଛି 5 ଜାଣିହେଲା ଗୋଟେ କେସ୍ରେ 5 ଅଛି 5th ଜୁନ୍ ତ ଦେଖିବା ଏଠି ଅଡ୍ ଡେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବି 7ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବି 25 କୁ ଯଦି 7ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବି 7 ତିରିକି 21 ତ ଅଡ୍ ଡେ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 4 ଏଠି 31 କୁ 7ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବି 7 ଚଉ 28 ଅଡ୍ ଡେ କେତେ 3 ତ ଏଠି 5 ହେଉଛି ତ ଅଡ୍ ଡେ 7 ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ ତ 4 3 7 ପ୍ଲସ୍ 5 7 5 12/7 ଯଦି କରିବି ମୋ ଅଡ୍ ଡେ 5 ବାହାରିବ ତ ଏଠି 0 ହେବା ଦରକାର ତ 5th ଜୁନ୍ଟା ଆମର ଆନ୍ସର ହେବନି 5th ଜୁଲାଇ ହେଇପାରିବ କି ତ ଜୁନ୍ର ମୁଁ କେତେ ନେବି ଜୁନ୍ 30 ଦିନିଆ 30 ଦିନିଆ ହେଲେ ଅଡ୍ ଡେ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଇଯିବ ଏବେ 2 ହେଇଯିବ ଜାଣିହେଲା ତ ଜୁନ୍ ପରେ ଜୁଲାଇ ଜୁଲାଇର 5 ଦିନ କେତେ ହେଲା ଏବେ ଦେଖ 4 3 ଅଡ୍ ଡେ ସଂଖ୍ୟା 4 3 7 2 9 9 ଏଠି 5 ହେଇଗଲା 9 5 14 14/7 କରିବି ମାନେ ଏଇଟା 0 ହେଇଯାଉଛି ତ ଆମର ସେମ୍ ଡେ କେତେବେଳେ ଆସିବ ନା 5th ଜୁଲାଇରେ ଆସିବ ଅପସନ୍ ବି ରେ ଆରେ ଜାଣିହେଲା ନାହିଁ ଏମିତି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବା ନହେଲେ ଏମିତି 7ରେ ରିପିଟେସନ୍ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନେକ୍ସଟ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ସୁଇମ୍ସ 12 କିଲୋମିଟର ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ୍ଟା ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ 12 କିଲୋମିଟର ପହଁରିଲା ଆଣ୍ଡ 10 କିଲୋମିଟର ଇନ୍ ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ 10 କିଲୋମିଟର ଗଲା ଜାଣିହେଲା ଇଫ୍ ହି ଟେକ୍ସ 2 hours ଇଚ୍ ଟାଇମ୍ ପ୍ରତି କ'ଣ କଲା ନା 2 ଘଣ୍ଟା ନେଲା ସବୁ ମାନେ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଇଚ୍ ଟାଇମ୍ କହିଛି ନା 10 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ ନେଲା 2 hour ଜାଣିହେଲା ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ ମାନେ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ 12 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନିଏ ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ 10 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନିଏ ତ ଏଠି ଦେଖ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଭେଲୋସିଟି କେତେ ହେଇଯିବ ସ୍ପିଡ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 12/2 ତ 6 କିଲୋମିଟର पर आवर ଏଠି ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ କେତେ ହେଇଗଲା 10/2 5 କିଲୋମିଟର पर आवर ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ତ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମାନେ କରେଣ୍ଟ ତ ଆମର ଏଠି ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସ୍ପିଡଟା କହିଲେ କ'ଣ ନା ବୋଟ୍ ପ୍ଲସ୍ କରେଣ୍ଟ ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମାନେ ବୋଟ୍ ମାଇନସ୍ କରେଣ୍ଟ ତ ବୋଟ୍ ପ୍ଲସ୍ କରେଣ୍ଟ 6 ବୋଟ୍ ମାଇନସ୍ କରେଣ୍ଟ 5 ୟାକୁ ମିଶେଇଦେବି ଏଠି ତ ଆମର କରେଣ୍ଟ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ତ ଏଠି ମୁଁ ଫେଡ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏଠି ମାଇନସ୍ କରିବି ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ତ ବୋଟ୍ କଟିଯିବ 2c = 1 ତ c = 1/2 1/2 ମାନେ କେତେ 0.5 hour 0.5 କିଲୋମିଟର पर आवर ଜାଣିହେଲାନି ଏଠି 0.5 କୋଉଠି ଅଛି 1.8 ନୁହଁ 1.8 ଏଇଟା 0. ଏଠି 0.5 ଅଛି ଅପସନ୍ ଡି ନେକ୍ସଟ ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍ସ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଏ କ୍ଲକ୍ କୋଇନସାଇଡ୍ସ ଇନ୍ ଏ ଡେ ଗୋଟେ ଡେ ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଥର କୋଇନସାଇଡ୍ କରନ୍ତି ମନେ ରଖ 11 ଘଣ୍ଟାରେ 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମର 11 ଟାଇମ୍ସ 11 ଥର ଆମର କୋଇନସାଇଡ୍ ହୁଏ କାହିଁକି ନା ଆମର 11ରୁ ଗୋଟେ ଭିତରେ କେବଳ 12 ଠାରେ ହିଁ କୋଇନସିଡେନ୍ସ ହୁଏ ଜାଣି ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଥର ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଥର ହେଉଛି ଜାଣିହେଲାନି ସେଥିପାଇଁ 11 ଥର ହେଉଛି 12 ଘଣ୍ଟାରେ ତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ଥର ହେଇଯିବ ନା 22 ଥର ହେବ 22 ଟାଇମ୍ସ ଜାଣିହେଲା ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଆମର ଏଠି ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଅଛି ସଚିନ ସ୍କୋର୍ଡ ଏ ସେଞ୍ଚୁରୀ ହ୍ୱିଚ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେ 3 4 and 8 sixes ଗୋଟେ 100 ମାରିଲା କିଏ ସଚିନ ସେଥିରେ 3ଟା 4 ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ନା 8ଟା ଛକା ଅଛି 8ଟା 6 ଅଛି ଜାଣିହେଲା ଏତିକି ଆଜ୍ ଏ ରେଜଲ୍ଟ ଆର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା ନା ହ୍ୱାଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଟୋଟାଲ ସ୍କୋର ଡିଡ୍ ସଚିନ ସ୍କୋର ବାଇ ରନିଂ ବିଟୱିନ୍ ଦ ୱିକେଟ୍ ମାନେ ଏଠି ତ 3ଟା ଛକା ମାରିଲା 8ଟା 6 ମାରିଲା ସେ କହୁଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ସ୍କୋରଟା ରନିଂ କରିକି ନେଇଛି ବୁଝିଲା ନାହିଁ ରନିଂ କରିକି ସ୍କୋରଟା ବନେଇଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଏଠି ଦେଖ ଟୋଟାଲ ତ 100 ରନ୍ ମାରିଛି ତ ଆମେ ଏଠି ଛକା ଚୌକା ମାରିକି କେତେ ରନ୍ ମାରିଛି ଯଦି ଫେଡ଼ିଦେବା ଆମେ ରନିଂ ବାଲା ରନ୍ ପାଇଯିବା ନା ନାହିଁ ରନିଂରେ କେତେ ରନ୍ ବନେଇଛି ଏଠି ଦେଖ 3ଟା ଚୌକାର ରନ୍ କେତେ ହେଇଛି ନା 12 8ଟା ଛକାରେ 8 48 ତ 12 48 କେତେ 60 ତ ବଳିଲା କେତେ ନା 40 ତ 40 ରନ୍ଟା ରନିଂ କରିକି ନେଇଛି ତ 40 ରନ୍ଟା ଆମର
ଏଇଟା 100 ରେ କେତେ परसेंट ହେଇଯିବ ନା 40% ହେଇଯିବ। ତ आंसर ଏଠି କି ऑप्शन डायरेक्ट ऑप्शन ए ଅଛି। नेक्स्ट, ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर। गोटे पाइपटा 6 घंटार फिल कला एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 12 आवर। 12 आवर रे एम्प्टी कला अर्थात एटा नेगेटिव वर्क होची ठीक। इफ बोथ ऑफ द पाइप्स आर ओपनड एट द सेम टाइम, जदि दी जण उभय काम कले एकथरे के, देन द टैंक कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी आवर। टैंक टा केते समय फिल्ड हो केमदी कैलकुलेट करिया एफिशिएंसी बेस नबा 6 12 एलसीएम टा केते 12 ये 6 दुगुणी एठी 12 के अर्थ -1 वर्क हैला एठी +2 वर्क होची। तो ओवरऑल दीटा के मिसिले जदि एकाथरे काम करिवे 1 यूनिट पर आवर कले बुझिला 1 यूनिट पर आवर। तो एठी 12 यूनिट वर्क अछि तो 12/1 कर देबी तो केते हिजन 12 आवर। जदि दीटा की पाइप मिसी काम करंती या फुल करंती तो 12 घंटा समय ने। ऑप्शन की हबो एठी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ए मैन परचेस ए टीवी ऑफ रेस 8000। मैन परचेस कला प्राइस टा केते एठी 8000 पे करछि एंड सेल्स कला 10% लॉस रे। लॉस केते हिछि ना 10% लॉस हिछि जानि हला। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। टीवी रो सेलिंग प्राइस टा केते, सेलिंग प्राइस टा केते हबो एठी लॉस 10% ना 10% रो वैल्यू केते हिजो 8%। 8000 टा जदि 100% हुए 10% रो वैल्यू केते हिजो एठी 800 हिजो। डायरेक्ट जन हेला ना 100% जदि 8000 10% केते 800 तो सेलिंग प्राइस टा केते हिजो ना 8000 रो 800 फेडी देबी 7200 हिजो। लॉस टा माइनस करले प्राइस रु कॉस्ट प्राइस रु सेलिंग प्राइस टा पाइजु ना 7200 होला। आंसर एठी ऑप्शन ए। नेक्स्ट अछि हमरो ए कार टेक्स 2 आवर टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। गोटे डेस्टिनेशन रे पहुंचे पे 60 किलोमीटर पर आवर रे जाउची कारटा, टाइम नेला 2 घंटा। तो टोटल डिस्टेंस टा केते कवर कला एठी 120 किलोमीटर 60 गुणन 2 कर दिली 120 किलोमीटर डिस्टेंस टा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। केते समय नबो जदि कारटा 80 किलोमीटर पर आवर जे सेही डिस्टेंस को कवर करिवो। तब केमती कैलकुलेट करबी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो आमर कौन बाहर करिया एठी टाइम टा बाहर करिया तो डिस्टेंस बाय स्पीड करबी तो 120 डिवाइडेड बाय 80 एठी 40 दुगुणे 40 तिरिकी 3/2 घंटा अर्थ 1/1/2 आवर। तो 1/1/2 होची कि ऑप्शन बी रे अछि एटा 1/4 नुह। नेक्स्ट देखिबा, ए ट्रेन इज मूविंग एट इज 120 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन टा मूविंग करछि केते ना 120 किलोमीटर प्रति घंटा रे जाउछि। द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 150 मीटर। ट्रेन रो लेंथ टा केते, ट्रेन रो लेंथ टा 150 मीटर बुझिला। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 100 मीटर। प्लेटफॉर्म लेंथ टा को होछि केते ना 100 मीटर। तो ई 100 मीटर प्लेटफॉर्म क्रॉस करिया पे टाइम टा केते नबा हमु पचारछि बुझिला। तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कला माने कोन ट्रेन निज लेंथ क्रॉस करिवो प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ टा क्रॉस करिवो। दीटा की लेंथ मिसिले जति की लेंथ टोटल सी लेंथ टा क्रॉस कले ही प्लेटफॉर्म टा क्रॉस कला जानि हला। तो टाइम टा केंत कैलकुलेट करिवो एठी तो टोटल लेंथ टा केते एठी टोटल लेंथ टा केते क्रॉस करिवो 150 प्लस 100 तो 250 मीटर क्रॉस करिवो। केते स्पीड रे ना 120 किलोमीटर पर आवर एठी मीटर अछि किलोमीटर पर आवर अछि। हम आंसर के सेकंड रे पचारछि एनिला तो याकू मीटर पर सेकंड रे केंत कन्वर्ट करी ना 5/18 मल्टीप्लाई कर देबी 5/18 मल्टीप्लाई कले ठीक देखो केते 6 3 18 रे 6 दुगुणी 12 20 पुणी 20 हला 20 पंजे 100/3 होजी 100/3 मीटर पर सेकंड हेला। तो टाइम टा केते होबे देखो टाइम टा इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस से केते 250 डिवाइडेड बाय 100/3 गु 3 टा मल्टीप्लाई हे जो ऊपर तो केते हिजो ना 750 25 3 75 750/100 तो 7.5 सेकंड हिजो 7.5 बाहर छै ना नहीं 750/100 तो आंसर ठीक है ऑप्शन ए केबे 7.5 सेकंड्स।